Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session. And today is our lecture number 2. And today we are going to discuss MCQs related to empirical formula and molecular formula. Let's start. The formula which shows the simplest whole number ratio for the atoms of different elements in a compound. Option A, ionic formula. Option B, structural formula. Option C, empirical formula. And option D, molecular formula. Very simple student, very simple question. Question क्या है? बताएं वो कौन सा केमिकल फार्मूला है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंपाउंड को शो। जब भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की बात होगी तो हमारा इशारा इंपिरिकल फार्मूला की तरफ जाएगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट इंपिरिकल फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फार्मूला। अब इसमें मैं आंसर तो आपका ठीक है, योर आंसर इज सी, लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देख लो ना। ऑप्शन ए है आयनिक फार्मूला। अब ये आयनिक फार्मूला क्या होता है? स्टूडेंट, आयनिक फार्मूला इज द फार्मूला दैट इज फॉर द आयनिक कंपाउंड। जैसे हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं तो उसका आयनिक फार्मूला NaCl। अब आप कहेंगे कि सर ये जो NaCl है दिस इज आल्सो द इंपिरिकल फार्मूला। यस, जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो फार्मूला होता है दैट इज आयनिक फार्मूला एज वेल एज द इंपिरिकल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हैं तो देखें आप मोलेकुलर फार्मूला, इंपिरिकल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्केलेटल और लाइन फार्मूला। अब डिफरेंट किस्म के जो फार्मूलाज हैं उनको स्टडी करते हैं। और डी ऑप्शन पे यू हैव द मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर और इंपिरिकल में दो जो वर्ड्स हैं उनका जिक्र। जब हम इंपिरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, और जब मोलेकुलर फार्मूला की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। Identify the correct statement about propionic acid and malonic acid. 4 statements. A, both have same molar mass. B, both have same number of oxygen atoms. C, both have same molecular formula. D, both have different empirical formulas. इनके आंसर देने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोपायोनिक एसिड और मोलेकुलर मेलोनिक एसिड इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जरा देखें स्टूडेंट, मैं आपको ये दो जो कंपाउंड्स हैं, एक आपके पास आ गया प्रोपायोनिक एसिड। मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अच्छा, हम इसको प्रोपायोनिक एसिड भी कहते हैं, हम इसको प्रोपानोइक एसिड भी कहते हैं। सिमिलरली वी हैव द मेलोनिक एसिड। ये मेलोनिक एसिड, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये जो प्रोपायोनिक एसिड है इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसको CH3 CH2 COOH। ये हमारे पास का फॉर्मूला आ गया। और अगर मैं मेलोनिक एसिड की बात करूं तो मेलोनिक एसिड में लिखूंगा COOH, we have CH2 and COOH। अब आपने काम क्या करना है? अगर आप उन स्टेटमेंट चारों आपके ज़हन में हैं, आपके सामने हैं, तो आप उसमें पहली बात आप इन दोनों का मोलेकुलर फार्मूला निकालें। मोलेकुलर फार्मूला, इसका मोलेकुलर फार्मूला 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन C3 और हाइड्रोजन देखो 3 2 5 1 6 H6 और ऑक्सीजन 2। ये हमारे पास है। दिस वन इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ प्रोपायोनिक एसिड। अच्छा, मेलोनिक एसिड पे आ जाओ। कार्बन कितने? 1 2 3 C3 और हाइड्रोजन देखो 1 2 और 2 4 H4 एंड वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स। व्हाट इज दिस वन इज द मोलेकुलर फार्मूला ऑफ प्रो। अच्छा, प्रोपायोनिक एसिड और मेलोनिक एसिड दोनों का मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो नेगेट हो गया। अब देखो, आप इसका ना इंपिरिकल फार्मूला लें। इंपिरिकल
जब आप इसका इंपेरिकल फार्मूला लेते हैं ना तो आप इसको सेम डिजिट पर कट करने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसपे आप ये तीनों 3, 6, 2 का, तो इसका मतलब है इसका इंपेरिकल फार्मूला भी, ये इसका मोलेकुलर फार्मूला भी है और यही इसका इंपेरिकल फार्मूला भी है। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला भी है, ये भी 4, 4, 3, ये तीनों जो डिजिट हैं वो सेम नंबर पे नहीं डिवाइड हो सकते, लिहाजा यही इसका इंपेरिकल फार्मूला है, यही इसका मोलेकुलर फार्मूला है। अब इसके बाद दो बातें आ गई, दो ऑप्शन पे हम पहुंच गए, दोनों का मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट है। ऑप्शन सी निगेट हो गया जो कहता है कि मोलेकुलर फार्मूला सेम है, दोनों का इंपेरिकल फार्मूला भी डिफरेंट है। और ऑप्शन डी क्या कहता है कि बोथ हैव डिफरेंट इंपेरिकल फार्मूलाज। इट मींस जो ऑप्शन डी है वो ठीक है, लेकिन अगली बात और भी चीजें नेगेट कर लेना, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 एटम्स, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 एटम, यानी दोनों में नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी डिफरेंट है। हालांकि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है सेम है। इनका मोलर मास भी कैलकुलेट कर लो, खुद कर लो। आपको पता है कार्बन 12 को 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 1 6 से मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन 16 2 से मल्टीप्लाई करें, उन सबको ऐड कर दें, इसका आंसर और आएगा। इसका मतलब है इन दोनों का मोलर मास भी डिफरेंट है। तो मेरे लिए जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई उसके मुताबिक आपका आंसर क्या है? योर आंसर इज डी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज इंपेरिकल फार्मूला C3H3O. This one is the empirical formula. If molar mass of the compound is 110.15, molecular formula of this compound is, मुझे ऑप्शन से कोई गर्ज नहीं है, मैं नहीं ऑप्शन देखना चाहता, मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूं, मैं खुद आंसर इसका निकालूंगा। बाज ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट जिसमें आपको ऑप्शन की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती और एट द एंड ऑफ कैलकुलेशन आपको पता चल जाता है आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब इसके लिए ना मेरे पास जो अहम तरीन वो बात जो मैं इस लेक्चर में इतनी दफा करूंगा कि आप कहेंगे सर बस कर दे, मेहरबानी कोई और भी बात कर ले, इतनी दफा मैं रेपिटेशन में जाऊंगा। और वो भला क्या है? वो एक फार्मूला है कि मोलेकुलर फार्मूला MF, मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू N इनटू इंपेरिकल फार्मूला। ये मैं बार बार लिखूंगा, तब तक लिखूंगा जब तक आप उकता ना जाए या आपके दिल के अंदर ये स्टोर ना हो जाए, तब तक मैं लिखता रहूंगा। अब इसमें देखो आपके पास इंपेरिकल फार्मूला गिवन है और वो कितना दिया हुआ है? वो है C3H3O, स्टेटमेंट के अंदर है C3H3O। मुझे क्या चाहिए? मुझे N चाहिए। अगर N मिल जाए तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास मोलेकुलर फार्मूला आ जाएगा। अब हाउ टू कैलकुलेट द N के लिए मैं क्या करूंगा? N के लिए मैं करूंगा कि N दैट इज इक्वल टू मोलेकुलर मास दिया हुआ है, मोलेकुलर मास दिया हुआ है, देख लें, आपको पता है 110.15, मैं 0.15 को छोड़ो 110 की बात करो, ये 110 आ गया। नीचे क्या है? डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, ये आपको आना चाहिए। N क्या है? मैं तो बोल रहा हूं ना, N क्या होता है? मोलेकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। अच्छा, मोलेकुलर मास दैट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला मास? कहां से लाओ भाई? आपके पास इंपेरिकल फार्मूला नहीं है, इससे खुद कैलकुलेट कर लो। कितने कार्बन है? 3 है, एक कार्बन 12, तो 12 3 आर 36 प्लस एक हाइड्रोजन 1, एटॉमिक मास 1, 3 हाइड्रोजन 3 प्लस ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन है 16। अब इनको ऐड कर लो, जब आप इनको ऐड करेंगे 6 6 12 12 3 15 और 3 1 4 1 5 55 आ गया। इसका मतलब हुआ इंपेरिकल फार्मूला ये है और इससे जो इंपेरिकल फार्मूला मास बना वो 55 है। इस इंपेरिकल फार्मूला मास को यहां पे लिखो 55। अब डिवाइड करो, वेरी सिंपल, ये तो सिंपल आना चाहिए ना, तो ये 2 आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब है N की वैल्यू क्या आ गई? 2, वो मैं यहां 2 पुट करता हूं और अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास C3 2 6, C6 और H3 2 6, H6 एंड वी हैव O2। अब ये आपके पास आ गया। अब आए ऑप्शन की तरफ, कौन सा ऑप्शन बढ़ रहा है? C6H6O2 कौन सा है? ऑप्शन ए। मुझे बाकी से कोई गर्ज नहीं। A polymer of simplest formula CH2 has molar mass of 28,000 gram per mole. इस मोलेकुलर फॉर्मूला विल बी, दोबारा ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे इसके ऑप्शन से कोई गर्ज नहीं,
जब मैं कैलकुलेशन के बाद आंसर लाऊंगा फिर मैं ऑप्शन से टैली करूंगा। पहले मैं नहीं ऑप्शन पढ़ूंगा, मैं नहीं देखूंगा ऑप्शन। करना क्या है स्टूडेंट, इसके लिए भी सेम अप्रोच जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की, सेम अप्रोच। यानी यही आपके पास मोलेकुलर फार्मूला, मैंने कहा ना तब तक लिखना है जब तक आप उगता नहीं जाएंगे, और आप नहीं उगताएंगे इंशाल्लाह। और इनटू इंपेरिकल फार्मूला, ये मेरे पास आ गया। वही बातें जो मैंने ऊपर की हैं। आपके पास सिंपलेस्ट फार्मूला, मैंने कहा इंपेरिकल फार्मूला इज आल्सो कॉल्ड द सिंपलेस्ट फार्मूला, तो वो आपको दिया हुआ है और वो है CH2। तो आपके पास ये आ गया जी, ये आ गया आपके पास हजूर वाला CH2। अब मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ n, तो क्या करूं, वही बात जो ऊपर मैंने की। n के लिए हमें क्या चाहिए, n के लिए हमें चाहिए मोलेकुलर मास, और वो कितना दिया हुआ है 28,000। मुझे 28,000 दिया हुआ है, 28,000। अच्छा, और मुझे क्या चाहिए, मुझे और ना अब इंपेरिकल फार्मूला मास चाहिए। मेरे पास है इंपेरिकल फार्मूला CH2, और आप जानते हैं कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन 1, दो हाइड्रोजन 2, और ये कितना आ गया 14। ये 14 क्या है, दिस इज द इंपेरिकल फार्मूला। 14 इज द इंपेरिकल फार्मूला मास। यहां पे पुट करो, इसको सॉल्व करो। 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ये 2000 बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या आ गई 2000। अगर n की वैल्यू 2000 हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलेकुलर फार्मूला जो है वो इंपेरिकल फार्मूला से 2000 टाइम्स ज्यादा है। अब आए, अब ऑप्शन पे आ जाए। ऑप्शन ए 100 टाइम, बी 200 टाइम, सी 500 टाइम, एंड डी 2000 टाइम। तो योर आंसर इज डी। A compound has an empirical formula CH2Cl and molecular formula mass as 99 gram per mole. Identify the compound. Again, मैं नहीं जाऊंगा ऑप्शन की तरफ, मैं ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं इसको कैलकुलेट करके देता हूं। स्टूडेंट, कैलकुलेशन में अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास वही बात मैं बार बार लिख रहा हूं कि मुझे मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मैं बार बार दे रहा हूं आपको, ये इन्हीं ने तो आना है। जब आप पेपर में बैठेंगे तो यही चीजें आएंगी, और आपको उसको सॉल्व करते वक्त आंसर की तरफ बढ़ते वक्त इंतहाई कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यही तो प्रैक्टिस में करवा रहा हूं ना, एक चीज को बार बार करवा रहा हूं। जितने भी पॉसिबल MCQs मुझे जहां से भी मिले, मुझे MCAT से, मुझे MDCAT से मिले, मुझे NMDCAT से मिले, NUM से मिले, ईटा से मिले, जहां कहीं भी से, आगासा से मिले, जहां कहीं से भी, इवन के मुझे ECAT और डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट टेस्ट से जितनी भी मेरे पास MCQs की कलेक्शन थी वो मैं आपके सामने ला रहा हूं, और इसको मैं टॉपिकल आपके सामने ला रहा हूं। अब इसमें देखो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला है CH2Cl, दिस वन इज CH2Cl, CH2Cl। मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू ऑफ n चाहिए। n क्या है, n होता है मोलर मास या मोलेकुलर मास, और वो आपको दिया हुआ है 99 डिवाइडेड बाय, किस पे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है मैंने इंपेरिकल फार्मूला मास पे। अच्छा, कैसे निकालें, कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन 2, और क्लोरीन 35.5, ये 35, एक है क्लोरीन 35.5। अब इनको ऐड कर लो, 12 और ये 2 14, 35 में 14 ऐड करें तो ये 49.5 हो जाएगा। तो 49.5, इतनी तो कैलकुलेशन बच्चों आपको आनी चाहिए। 49.5 जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 2 पे, कैलकुलेशन सिंपल होगी। ऐसी नहीं है कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, सिंपल कैलकुलेशन होगी। सिर्फ आपने वजदान को, जहन को इसमें काम में लाना है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। अब इसको ना 2 को 6 C से, ये बन गया C2, हाइड्रोजन से 2 2 4 H4, और क्लोरीन ये Cl2 बना, एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखें जरा इसको, अगर आप इसको देखेंगे तो आपके पास आंसर है C2H4 Cl2। कौन सा ऑप्शन, C, तो C इज करेक्ट ऑप्शन। While determining molecular formula, the simple multiple n is unity form. ऑप्शन, मैं ऑप्शन की तरफ बाद में आता हूं, पहले जरा चीज को देखना, मैं समझाना क्या चाहता हूं, फिर मैं ऑप्शन की बेस पे बात करता हूं। स्टूडेंट, मेरे पास है एक चीज,
वही फार्मूला बार बार मैं लिख रहा हूं कि मोलेकुलर फार्मूला दैट्स इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फार्मूला। अच्छा एक बात सुनना, अब वो कह रहा है कि n जो है ना, n अगर हो यूनिटी, ये जो n है ना, यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी मीन वन, यूनिटी मीन वाहद, एक, वन, एक यूनिटी। तो n की वैल्यू 1, अगर मैं यहां 1 पुट कर दूं, अगर मैं n इक्वल टू 1 कर दूं, बेटा जी अगर n 1 करेंगे तो फिर क्या होगा? मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू इंपेरिकल फार्मूला। तो इसका मतलब हुआ, पहली बात जो जेन में रखनी है वो सेंटेंस जेन में बिठा लो। मैं लेक्चर्स में आपको बताता भी हूं कि फॉर दोज कंपाउंड whose empirical and molecular formula is same, the value of n for those compound is 1 unity। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंपाउंड का इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? वेरी सिंपल अप्रोच। जैसे आप ऑप्शन ए पे देखोगे तो ऑप्शन ए पे क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है कि C6H6O2। ये गौर से देख लो आपने ऑप्शन, तो इस पर C6H6O2 ये आपके पास ऑप्शन आ गया। अब इसमें ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए है। अब इसमें देखो, क्या ये 6, 2 क्या ये सेम डिजिट से कट हो जाते? यस, ये 2 से कट हो जाएंगे। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6। अब इनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? इनके लिए n की वैल्यू होगी 2, यानी वो डिजिट जिन पे ये, वो कॉमन डिजिट जिन पे ये तीनों डिवाइड हो जाए वही n की वैल्यू होती है। अच्छा, अब डिवाइड होने के बाद आपके पास क्या बना? ये बना जी आपके पास C3H3O। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड दिस वन इज द इंपेरिकल फार्मूला। और ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला दोनों डिफरेंट है, और इसके लिए n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 2 है। अब हम आते हैं बी की तरफ, दूसरा जो ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन एक है लेकिन इसके अंदर बहुत नॉलेज है, कहीं भी आप आएगा तो आप यूं अप्लाई करेंगे। C2H4O2, C2H4O2। अब यहां भी देखो, क्या ये 2 4 2 क्या ये सेम डिजिट पर डिविजिबल हैं? यस, दे आर डिविजिबल ऑन 2। अब 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। इसका मतलब है यहां पे n की वैल्यू क्या आएगी? वो डिजिट जिस पर ये डिविजिबल है वो 2 था और वही n की वैल्यू है। अब इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इंपेरिकल, इन दोनों ऑप्शन का इंपेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट हैं। अब चार्ली पे आओ, ग्लूकोज का फार्मूला है, चार्ली पे ग्लूकोज है और ग्लूकोज है C6H12O6। दोबारा, वो कौन सा कॉमन डिजिट है जिस पर ये 6 12 6 डिविजिबल है? दैट इज 6। तो आप देखो, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 1 जार 6। इसमें n की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। क्या मतलब? यानी हमने 6 पे इन तीनों को डिवाइड किया ना, तो वही n की वैल्यू आएगी। अब इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बनेगा? CH2O। अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया और वो है ऑप्शन डी। स्टूडेंट, अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे ना, तो ऑप्शन डी में आपके पास है C3H4O3, C3H4 एंड O3। अब अगर मैं कहूं कि 3 4 3 इन तीनों को किसी कॉमन डिजिट पर डिवाइड करें, आप कहेंगे नो, कोई नहीं है। अगर ये तीनों किसी कॉमन डिजिट पर डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही इनका इंपेरिकल फार्मूला है और यही इनका मोलेकुलर फार्मूला है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? और इनके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 को हम क्या कहते हैं? हम 1 को कहते हैं यूनिटी। तो स्टूडेंट, ये जो है क्वेश्चन, इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज डी। अ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ सिंपलेस्ट फार्मूला, हियर सिंपलेस्ट फार्मूला मीन इंपेरिकल फार्मूला, CH3O has molar mass of 62 gram per mole. Its molecular formula will be एक तरह के क्वेश्चन अभी सेम आ रहे हैं। यानी हमने इसमें क्या करना है? वही अप्रोच जो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं आपसे कि बेटा जी आपको ये आना है मोलेकुलर फार्मूला। थक जाएंगे आप, लेकिन मैं लिखता रहूंगा, मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मैंने आपको ये याद करवाना है, रट्टा लगवाना है। तो molecular formula that is equal to n into empirical formula. The empirical formula here is CH3O. CH3O. This is the empirical formula. We want to calculate the value of n. क्या करें?
दो काम ही है, मॉलिक्यूलर मास लो दिया हुआ है 62 है, एंड नाउ डिवाइड 62 ओवर empirical formula. How to calculate the empirical? Here you have the empirical formula. Carbon 12 plus hydrogen 3 plus oxygen 16. इनको ऐड कर लो, 16 और 3 19, 19 और 2 21, और ये 10 ऐड करेंगे 31 होगा। अब ये 31 होगा, 31 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं क्वेश्चन की नेचर से हट के बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसका मोलेकुलर फार्मूला लाऊं तो ये बनेगा C2H6O2। लेकिन सवाल और है, क्वेश्चन और है, क्वेश्चन को देखोगे और अगर आप स्टेटमेंट की तरफ बढ़ोगे ना तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एन की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 का मतलब है 2 टाइम्स ऑफ इट्स EF, इंपिरिकल फार्मूला। C इज करेक्ट ऑप्शन। A compound has 50% of A, molar mass 20 gram per mole, and 50% of B, whose molar mass 10 gram per mole. Empirical formula is, मैं दोबारा कह रहा हूं, मुझे ऑप्शन से कोई खर्च नहीं, जो मर्जी ऑप्शन हो, और मैं दो तरह से इसको कैलकुलेट, एक तो सिंपल वे है ना, सिंपल FSC वे है, और एक जहानत का जीनियस वे है, जीनियस मेथड है। क्या आप उसको पहले सिंपल मेथड में अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है जी आपको पता होना चाहिए बेटा जी, इंपिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपको परसेंटेज कंपोजिशन का पता होना चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन। दूसरी बात आपको नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तीसरी बात आपको एटॉमिक रेशो आनी चाहिए, और हम कहते हैं कि अगर एटॉमिक रेशो होल नंबर में होगी तो इंपिरिकल फार्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई विद द सूटेबल डिजिट। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये मैंने बार बार इस्तेमाल करनी है। ये कौन सा टॉपिक आ गया, फाइंडिंग द या डिटर्मिनेशन ऑफ इंपिरिकल फार्मूला। 4 स्टेप्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इनसे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चन आ सकता है और आते भी हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको ये अजबर हो जाए, याद हो जाए। अब देखो इसमें मेरे पास 2 इसमें उन्होंने दिया है, उसने कहा है एक है एलिमेंट ए और एक है एलिमेंट बी। जो एलिमेंट ए है ना, एलिमेंट ए हमारे पास ये है 50%, और जो एलिमेंट बी है वो भी हमारे पास 50% है। ये 50% बाय मैस कह रहे हैं। अब आपने पहला काम क्या करना, आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, यानी मुझे ना Na चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट ए। कैसे निकालें, वो आपने पढ़ा है ना इसमें, कि जितनी परसेंटेज दी जाए उसको एटॉमिक मैस पर डिवाइड करें। तो परसेंटेज कितनी है 50, और इसका एटॉमिक मैस स्टेटमेंट में गिवन है, दिया हुआ है। क्या था वो, मोलर मैस जो 20 है, तो 20 पर डिवाइड करो। अब ये आपका अकल शऊर है जो आपको बताता है कि आपने 50 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो 0 से 0 कट होगी। अब 2 और 5 को देख लें, तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 हो गया, तो ये 1 रह गया, वो 0 लगा के 2 5 ये 2.5 आ गया। बिल्कुल इसी तरह अब आप 50, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 50 ओवर 10। अब 50 का तो हमें पता है कि ये दिया हुआ है, ये 10 कहां से आ गया भाई, स्टेटमेंट में आपने पढ़ा नहीं कि इसका मोलर मास 10 है। तो 50 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स 2.5, इसके नंबर ऑफ मोल्स 5। अब एटॉमिक रेशियो कैसे लेते हैं, दोनों में से जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, 2.5 कम है, उस पर डिवाइड कर दो। तो अगर आप एटॉमिक रेशियो एक ही लेना चाहते हैं तो 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो द आंसर विल 1। और हेयर 5 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 2.5, इसका डबल करें 2 करेंगे तो आपके पास ये कट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 है और B जो आपके पास 2 है, तो आपका आंसर क्या आ गया AB2। इंपिरिकल फार्मूला क्या बनेगा AB2। ये तो हो गया अ कॉमन वे। व्हाट इज द जीनियस मेथड। जीनियस मेथड इतनी ज्यादा जमा नफी नहीं है, वो तो सिंपल सा है। अगर आपको समझ आ गई तो देख लो, मैं लिख देता हूं। आपके पास A है और आपके पास B है, दोनों बाय मैस 50-50 है। यानी फर्ज करता हूं अगर इसका मैस फर्ज कर रहा हूं 20 है, तो इसका मैस भी 20 होना चाहिए, तब ही 50-50 होगा। अब ये तो इसका तो मोलर मैस भी 20 दिया हुआ है, लेकिन इसका मोलर मैस 10 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर एक एटम 10 है तो 20 होने के लिए हमें B के कितने एटम चाहिए, हमें 2 एटम चाहिए। तो इसका मतलब है A के साथ B के कितने आएंगे, 2 एटम्स।
दिस वन इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एंड इट गिव्स अस द इंपेरिकल। ट्राई करना, ऐसे ट्राई करना। तो मेरे पास जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन है दैट इज AB2 C। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो सेम मोलेकुलर एंड इंपेरिकल फार्मूला। अब इसमें देख रहे हैं हमें यहां पे ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। वी हैव ग्लाइऑक्सल, वी हैव ईथेन, यूरिया एंड ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहली बात, क्या आपको इनके फार्मूलाज आते हैं? फार्मूलाज नहीं आएंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब देखें मेरे पास ना इस क्वेश्चन में मेरे पास जो हैं वो है ग्लाइऑक्सल। मैं यहां से शुरू करता हूं। ग्लाइऑक्सल, मेरे पास है ईथेन और सी पे मेरे पास आ गया यूरिया, और यूरिया के बाद मेरे पास आ गया जी ऑक्सैलिक एसिड। ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास 4 ऑप्शंस आ गए। अब ना मुझे इसके सिंपल फार्मूला जो आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के पोर्शन में पढ़े हैं, ये देखो ग्लाइऑक्सल आप जानते हैं CHO एंड CHO। दिस वन इज द ग्लाइऑक्सल। वी नीड ईथेन, वेरी सिंपल CH3। वी हैव यूरिया, आना चाहिए आपको C डबल बॉन्ड O NH2 and here we also the NH2। this one is the urea और लास्ट पे we have the oxalic acid। इसमें और इसमें बड़ी मुमासलत। ऑक्सैलिक एसिड क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है COOH and COOH। अब ये तो मैंने सिंपल इसको लिख दिया। अब इनके ना आपने मोलेकुलर फार्मूला की तरफ आना है। हर एक का हमें मोलेकुलर फार्मूला चाहिए, फिर हम ना इनके इंपेरिकल फार्मूलास उनको फाइंड आउट करेंगे। पहले मोलेकुलर फार्मूला यहां से निकालो ना, 1 कार्बन 2 कार्बन C2H2O2 C2H2O2। अच्छा अब इस पे आ जाओ, 2 कार्बन C2H6, यूरिया पे आ जाओ CN2 2 हाइड्रोजन 4 है H4 एंड O CN2H4O ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन C2H2O4। ये मैंने क्या लिखे? ये मैंने इनके मोलेकुलर फार्मूलाज लिखे। अब यहीं पे इंपेरिकल फार्मूला, ये तो बार बार आपको बता रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला फ्रॉम मोलेकुलर फार्मूला? वेरी सिंपल। आप देख लें इनको, क्या ये सेम डिजिट पे गैस ये 2 पे डिवाइड होंगे? 2 1 2 2 1 2, तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या बना? CHO। यानी ग्लाइऑक्सल का मोलेकुलर फार्मूला और है, इंपेरिकल फार्मूला और है, और दोनों डिफरेंट है। ईथेन कट करें इसे, 2 1 2 2 3 6, तो आपके पास क्या बना? CH3। इथेन का मोलेकुलर इंपेरिकल फार्मूला डिफरेंट है। अब आ जाओ यूरिया पे। मुझे स्टूडेंट बताएं, क्या यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 1 है? क्या ये 1 2 4 क्या ये सेम डिजिट पर डिविजिबल है? आंसर है नो। अगर नहीं है तो जो इसका मोलेकुलर फार्मूला है वही इंपेरिकल फार्मूला भी। इसका मतलब है यूरिया इज अ कंपाउंड विच हैव सेम इंपेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला। ऑक्सैलिक एसिड पे आ जाओ। ऑक्सैलिक एसिड में इसको आप कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास CHO2। दिस वन इज द आंसर। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सैलिक एसिड का भी इंपेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला, इंपेरिकल मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट है। तो योर आंसर इज यूरिया। लुक एट दिस, द ऑप्शन सी। Molecular mass of the compound is 90 mu and its empirical formula is CH2O. What will be the molecular formula of the compound? Again very simple, very simple, और वही जो हम बार बार कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या करना है? हमने ये फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला है कि मोलेकुलर फार्मूला दैट्स इक्वल टू, बोलेंगे क्या होगा भला? यस, N इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। हमारे पास N आ गया। N क्या है? N वो बीच में दिया हुआ है ना। आई एम सॉरी, इंपेरिकल फार्मूला आ गया, क्या है? CH2O। We want to calculate the value of N. How to calculate the value of N? Very simple. For N you have to write the molar mass, and the molar mass is given, that is 90. 90 divided by empirical formula mass
इंपेरिकल फार्मूला कार्बन 12, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 60। ऐड कर लो। जब आप ऐड करेंगे तो 12 और 2 14 और 16 30, 30 आ गया। 30 पे डिवाइड कर दें। जब 30 पे आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 3। तो इसका मतलब हियर द वैल्यू ऑफ n इज 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो C 3 हो जाएगा, H 6 हो जाएगा और O क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दिस इज द मोलेकुलर फार्मूला और यही आपका आंसर है। देखें इसमें तो आपके पास जो आंसर आया C3H6O3, डी ऑप्शन। A gaseous hydrocarbon gives upon combustion 0.72 gram of water and 3.06 gram of carbon dioxide. The empirical formula of the hydrocarbon is. It seems to be a difficult. ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, इसको देखना पड़ेगा। इसका ताल्लुक कंबस्शन एनालिसिस से बन रहा है। कंबस्शन एनालिसिस भी हमें हेल्प आउट करता है ना इंपेरिकल और मोलेकुलर फार्मूला फाइंड आउट करने में। आज की डिस्कशन का दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जरा इसमें देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अगर ये मैं बात समझा गया, ये एमसीक्यू समझा गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन समझा दिया। देखो, एक हाइड्रोकार्बन है, मैं उसको CH, HC लिख लो या CH लिख लो, हाइड्रोकार्बन, इसकी कंबस्शन होती है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ हमारे पास वाटर बनता है। ये चीज आ गई। अब वो कहता है कि आपने इस हाइड्रोकार्बन का इंपेरिकल फार्मूला, साथ ही वो स्टेटमेंट में क्या दे रहा है कि वाटर जो आपके पास बन रहा है ना, वाटर ये 0.72 ग्राम है और जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये 3.08 ग्राम है। मालूम क्या करना है हमें, इसका इंपेरिकल फार्मूला चाहिए। इंपेरिकल फार्मूला मैं ना एक अंदाज आपको, एक टोटका बताता हूं, एक अंदाज मेथोडोलॉजी बताता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे कैलकुलेट करें? वेरी सिंपल, गिवन मैस 3.08 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44। जितना मैस दिया गया है उसको मोलर मैस पर डिवाइड करें, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये आपको पता है। अब इनको आपने काटना है। ये थोड़ा सा अब सावधान है, जो बायो के स्टूडेंट होते हैं उसके लिए ये मैथ जो है ना, मैथमेटिकल वर्क बड़ा तकलीफ दे होता है, दर्द-ए-सर होती है, लेकिन कोशिश तो करो ना। मैं आपके साथ मिलता हूं, पहले आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 2 पे करें। 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। अब इसको 2 पे करें, 2 1 ज़र 2 या 2 1 ज़र 2, ये 10 हो गया। 5 2 ज़र 10, 4 2 ज़र 8। अब फिर 2 पे करें, 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, ये 11 हो गया। और इसको करो, ये 0.15 है ना, तो 2 7 ज़र 14, फिर 2 7 ज़र 14। अब 11 को 11 1 ज़र 11 और 11, तो आपके पास ये आ गया 0.07। इतने मोल्स आ गए। ये देखो, मैंने यहीं से कोई बाहर से कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। अब दूसरी तरफ आ जाओ, वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या करें? बिल्कुल उसी तरह, वाटर का मैस कितना है 0.72, वाटर का मोलर मैस कितना है 18। 18 का टेबल आपको आना चाहिए, 18 का टेबल, 18 4 ज़र 72 होता है। 18 4 ज़र टेबल तो आना चाहिए ना, ये तो अब मैंने नहीं याद करवाने। तो ये आपके पास पॉइंट को एडजस्ट करेंगे तो 0.04 मोल आ गया। अब जरा मेरी बात को सुनना है। अब आपने ना, ये आपके पास है CH, गौर से ये मैं बात समझा गया तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा लेक्चर देने का। ये CH है, इसमें जो कार्बन है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बताएगा और इसमें जो हाइड्रोजन है वो हमें वाटर के मोल्स बताएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं 0.07। ये कार्बन, इसका मतलब है कि ये 0.07 इससे आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और इसका मतलब है ये 0.07 हो गए। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, ये वाटर, और वाटर हमारे पास कितना है वो 0.4। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर 2 है, तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। अब 2 चीजें आ गई, इसका मतलब है ये जो हाइड्रोकार्बन था इसमें जो कार्बन है वो 0.07 और इसमें जो हाइड्रोजन है वो 0.08। दोनों के रेशियो ले लो, यानी रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, वो अगर आप लेंगे तो आपके पास कार्बन कितना है 0.07 और हाइड्रोजन कितना है 0.08। इसको कट करेंगे तो कार्बन 7 और हाइड्रोजन क्या है 8, यानी C7
कार्बन 7 और H आपके पास क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये आपके पास इसका इंपेरिकल फार्मूला आता है। स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी, C7H8। empirical formula of hydrocarbon containing 80% carbon and 20% hydrogen is, मैं पहले बता चुका हूं। इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं, हमें चाहिए पहली चीज, हमें परसेंटेज कंपोजिशन चाहिए, यस, हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए, हमें एटॉमिक रेशियो चाहिए, एटॉमिक रेशियो चाहिए। ये तीन चीजें मैं याद करवाऊंगा जब तक आपको अज़्बर ना हो जाए। मैं आपके दिमाग की मेमोरी उसको नहीं याद करवाऊंगा, मैं कहूंगा दिल के अंदर इसको स्टोर करें। ये चीजें दिल के अंदर स्टोर होनी चाहिए। वो दिल के अंदर जो चीज स्टोर होती है ना, वो लंबे अरसे तक नहीं भूलती, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो नफरत हो, और चाहे वो केमिस्ट्री हो। तो केमिस्ट्री को यहां पे आपने रखना दिल में। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास दो चीजें ना, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। हेयर यू हैव द कार्बन, हेयर यू हैव द हाइड्रोजन। अब इसमें कार्बन की कंपोजिशन 80%, ये 80%, ये 20%। बड़ा तेजी से 80 क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, ये 80 डिवाइडेड बाय 12, ये 12 कहां से आया, दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। 12 का टेबल पढ़ो तो ये आपके पास 12 6 are 72 और 12 7 are 84, तो बीच बीच में आएगा 6.66 आएगा। और हाइड्रोजन के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या करोगे, हाइड्रोजन है 20, इसका एटॉमिक मास 1, तो आंसर कितना आ गया 20। अब ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, दोनों में से किसके नंबर ऑफ मोल्स कम, कार्बन के कम। अब एटॉमिक रेशियो के लिए जब कार्बन की एटॉमिक रेशियो लेनी है तो 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। और इसके लिए आप क्या करेंगे, एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन के लिए 20 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स, वो 6.66 हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये 3 आपके पास आंसर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें कार्बन जो है वो 1 है और हाइड्रोजन आपके पास कितने, 3 है। तो इंपेरिकल फार्मूला क्या बना, CH3। ये मैं दोबारा वही बात कर रहा हूं, देखें तो आपके पास इसमें जो करेक्ट आंसर बना दैट इज CH3, चार्ली। Styrene, the raw material for polystyrene foam plastic, has an empirical formula of CH. Its molecular mass is 104 gram per mole. What is its molecular formula? ये हमने फाइंड आउट करना है। मुझे ऑप्शन से कोई गर्ज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे कैलकुलेशन से गर्ज है, और मैं एक ही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं बार बार, और वो क्या है, मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। बार बार कह रहा हूं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया, इसमें स्टूडेंट हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला दैट इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला। मुझे इंपेरिकल फार्मूला स्टाइल में ना एक बार ज़हन में रखना है, मैं पहले आपको इस तरीके से सॉल्व कर, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। एक और भी तरीका है, ये नहीं कि हर दफ़ा आप इस काम को पकड़ ले। अल्लाह ने जहानत दी है ना, तो कोई और काम से भी, किसी और मेथड से भी जो आपके दिमाग के आखिरी खाने में छुपा हो, उससे भी आप आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले इसको तो देखो ना। तो मोलेकुलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला CH, वी वांट टू नोट द N। अब N के लिए हम क्या करें, N के लिए वही मुझे करना पड़ेगा। N क्या है, मोलर मास लें, मोलर मास चाहिए मुझे, मोलर मास तो स्टेटमेंट में होना चाहिए, नहीं होगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन वो देगा, वो एग्जाम वाला आपको नहीं प्रॉब्लम में डालेगा। और आपके पास ये कितना, 104 डिवाइड किस पे करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला मास। ये क्या है इंपेरिकल फार्मूला मास, 12 प्लस हाइड्रोजन 1 दैट इज इक्वल टू 13 पे डिवाइड करें। अब 13 का टेबल पढ़े तो 13 8 जार 104, तो इसका मतलब है N की वैल्यू क्या आ गई, 8। यहाँ पे 8 पुट करें तो आपके पास क्या आएगा, C8H18 दैट इज योर C8 और C8H8, दिस वन इज योर मोलेकुलर फॉर्म। यही आपका आंसर है। अब आप कहेंगे सर ठीक है सर, वो जो दिमाग के आखिरी खाने में है वो क्या टेक्निक है। देखो स्टाइरीन आपने पढ़ा हुआ है, स्टाइरीन आप पढ़ते हैं, स्टाइरीन क्या होता है भला, बेंजीन और बेंजीन के ऊपर हम ये ग्रुप लगा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, दिस इज विनाइल, ये बेंजीन। तो द अदर नेम ऑफ स्टाइरीन इज विनाइल
विनाइल बेंजीन। मैंने आपके सामने उसका फार्मूला लिखा। अच्छा, इसमें कार्बन एटम काउंट करो, 1 2 2 कार्बन ये हो गए, 6 रिंग के अंदर है, 6 और 2 8, C8। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 2 1 3 3 ये हो गए। अब ये इतना हिस्सा ना फिनाइल है, और फिनाइल में 5 हाइड्रोजन होते हैं, तो 5 हाइड्रोजन यहाँ पे 3, ये कितने हो गए 8। तो यही तो लिखा है C8H8। तो आप या तो या छोड़ दो, जब आपको स्टाइरीन का वो कह रहा हो, नीचे वो कह रहा है मोलेकुलर फार्मूला, तो आपको स्टाइरीन का पता होना चाहिए, मोलेकुलर फार्मूला खुद कैलकुलेट कर लो। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, C8H8। The empirical formula of compound having 50% sulfur and 50% oxygen by mass। दो तरह से आंसर करेंगे, दोनों में से जो आपको आसान लगे, जो आपको आसानी से कंक्लूड कर दे वही। मुझे ऑप्शन से खर्च नहीं है, यानी आप नोट कर रहे हैं, बाज क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शन में मैं कहता हूं मुझे कोई खर्च नहीं उससे, और मुझे खर्च होता भी नहीं। मैं सारी कैलकुलेशन के बाद सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बोलता हूं, बाकी मैं ऑप्शन बोलना भी गवारा नहीं करता। आपने नोट किया ना। अच्छा, अब इसमें आ जाओ। इसमें वही टेक्निक है कि आप इंपिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। पहले तो रफ टेक्निक पे आओ ना, जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। रफ टेक्निक में हम कहते हैं जी हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन होनी चाहिए। यस, हम कहते हैं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाए, हम कहते हैं हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाए, एटॉमिक रेशो आ जाए। और अब दो है हमारे पास, एक है सल्फर और एक है ऑक्सीजन। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन, वो कहता है कि आपके पास ये भी 50% है, सल्फर भी 50% है बाय मैस, और ऑक्सीजन भी 50% है बाय मैस। अब काम क्या करना है, आपने पहले वैल्यू ऑफ एन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर लेने हैं, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लेना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर के लिए 50 डिवाइडेड बाय 32। ये 32 कहां से बना आ गई? और बेटा जी ये जो 32 है ना, 32, दिस वन इज द एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर। अगर आप नंबर ऑफ मोल लेना चाहते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मैस पर डिवाइड करें। अब एटॉमिक मैस पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? मैं तो 1.5 लिखूंगा। आप कहेंगे क्यों सर, आपने क्यों लिखा? इसलिए 32 का डबल जो है ना वो 64 होता है, तो 64 32 उसके तकरीबन बीच में 50 आ रहा है, तो इसका मतलब 1.5 आएगा। यहां पे 50 डिवाइडेड बाय यहां 16 होगा, तो 16 का टेबल आप पढ़ लें, तो 16 3s आर 48, तो 48 50 करीब है। इतना नहीं अब हमारे पास टाइम कि हम वो फ्रैक्शन में जाएं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर 1.5, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन 3। अब क्या करना है, अब आपने एटॉमिक रेशो लेनी, दोनों में से किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है? 1.5 कम है। तो सल्फर के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, द आंसर इज 1। और ऑक्सीजन के लिए आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी 3 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब सल्फर आपके पास 1 है, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, तो आंसर क्या आ गया? SO2। लेकिन दूसरा जो वे है ना वो बहुत सिंपल है, लेकिन वो जीनियस वे है। जीनियस वे वो कैसे? देखो आपके पास है ना, आपके पास है SO, सल्फर और ऑक्सीजन, वो कह रहे जी 50% ये है, 50% ये बाय मैस, दोनों 50% ईच बाय मैस में कह रहा हूं, बाय मैस। मैं फर्ज करता हूं 32 इसका मैस है तो साहब इसका भी 32 होगा, क्योंकि दोनों का मैस बराबर है, 50-50। अब सल्फर का एक एटम वो 32 ही रखता है एटॉमिक मैस, लेकिन ऑक्सीजन का तो एक एटम 16 है, तो इसका मतलब है हमें ऑक्सीजन के कितने एटम चाहिए? 2। अगर मैं ऑक्सीजन के 2 एटम लूंगा तो फिर दोनों का मैस 32 होगा, तो इसका मतलब है एक S उसके साथ, अगर 50-50 वाली बात है तो S के साथ मुझे ऑक्सीजन कितने चाहिए? 2 चाहिए। और यूं आपके पास ये इंपिरिकल फार्मूला, ये जो मैं शॉर्टकट बताता हूं ये तो बार-बार प्रैक्टिस से ही आपके पास आता है। तो स्टूडेंट मेरे पास यहां पे अगर आप आंसर देखेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो SO2 है। द कंपाउंड विच हैव सेम मोलेकुलर एंड इंपिरिकल फार्मूला। अब इसमें मैं क्या डिस्कस करूं? आपके पास पहला क्या है? C6H12O6। अब तो यहां से देख के करें ना, क्या ये जो है ग्लूकोज, क्या इसमें 6 12 6 किसी सेम डिजिट पर डिविजिबल है? यस, 6 पर। 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो इसका इंपिरिकल फार्मूला है CH2O। इसका मतलब है कि इसका इंपिरिकल मोलेकुलर फार्मूला डिफरेंट है। आप ना बी पे चले जाए, C6H6O2। अब ये क्या बताता है? इसमें भी 6 6 और 2 पर डिविजिबल है,
जब 2 पर डिविजिबल है तो आपके पास क्या बनेगा, C3H3O बनेगा, यानी इसका भी इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब आप आ जाए सुक्रोज पे, सुक्रोज कह लें, माल्टोज कह लें, व्हाटएवर द। अब इसमें आप देखेंगे C12H22O11। अब ये 12, 22 और 11 ये तीनों सेम डिजिट पर डिविजिबल नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि ऐसा फार्मूला जिसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो नीचे जो लिखे हुए हैं, अगर वो सेम नंबर पर डिविजिबल नहीं होंगे तो वही इंपेरिकल फार्मूला, वही मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। योर आंसर इज सी। स्टूडेंट, एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन कंटेन्स 3.6 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 4.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज इट्स फार्मूला? अब ना जरा इसको देखिएगा, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास जो क्वेश्चन आ गया ना वो इंपेरिकल फार्मूला से रेलेवेंट है। इंपेरिकल फार्मूला हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब इंपेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के मैं आपको कहता हूं 3 ही स्टेप्स हैं। परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करना, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, और फिर आप, यानी मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जी आप पहले तो परसेंटेज कंपोजिशन लें, परसेंटेज कंपोजिशन, फिर आप चले जाएं नंबर ऑफ मोल्स पर, नंबर ऑफ मोल, और फिर आप एटॉमिक रेशो पर, एटॉमिक रेशो। अब परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालें? परसेंटेज कंपोजिशन, अब इसमें उसने मैथ दे दिया है। अब मैथ से डायरेक्ट मोल्स बना रहे, यानी आपने नंबर ऑफ मोल्स ही निकालने ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो दूसरा एलिमेंट हमें दिया गया ऑक्सीजन, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ही आपने बनाने हैं ना। तो आप एक काम करो, जो मैथ दिया उसको एटॉमिक मैथ पर डिवाइड कर दो। आप कार्बन का मैथ कितना दिया हुआ है? कार्बन का मैथ हमें दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 मैथ है, इसको 12 पर डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास 12 3 36, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 0.3 आपके पास आ गया, ये मोल आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये कैसे दे? मैथ ऑफ ऑक्सीजन कितना? 4.8, तो 4.8 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैथ 16, तो कट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.4 आ जाएगा। ये 16 सॉरी 0.3 आ जाएगा, 0.3, 16 का टेबल पढ़ेंगे ना, 16 3 48, तो 0.3 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, तो फिर आप क्या करोगे? एटॉमिक रेशियो वगैरह ऑक्सीजन की, कार्बन की लेना चाहते हो तो आप बेटा जी करेंगे 0.3 नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय 0.3, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहां भी 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये भी आपके पास, यानी कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। सो द इंपेरिकल फार्मूला इज CO। अब आप इसमें देखेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन है A। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने मेन फोकस किया इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये पिछले कई सालों की जो मेरी स्ट्रगल है, मेरी जिद्दोजहद है, उसमें जितने भी इस टॉपिक से रेलेवेंट मुझे MCQs मिले, मैंने उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला मेरी इस काविश को, मेरी इस मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह ताला आप लोगों पर फजल फरमाए, करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।